हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है तारीख 16 दिसंबर और रात के बज गए हैं 7:15। अगर गर्मियों का समय देखो तो रात नहीं है और अगर सर्दियों का देखो तो रात हो चुकी है। काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। व्लॉग आज स्टार्ट नहीं हुआ था और मेरे वीडियोस लगातार भी नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा बस समय ऐसा चल रहा है क्योंकि स्कूल जाने लगी हूँ तो थोड़ा समय कम मिलता है। तो और अभी है 2-3 दिन लगेगा समय मैनेज करने में। जब शुरुआत में हम कोई काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, उसका तालमेल बिठाने में, उसका सामंजस्य बिठाने में। तो धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे रूटीन पे गाड़ी आएगी तो वो भी हो जाएगा। और मैं गई थी आज मार्केट। 2 दिन से लगातार जाना हो रखा है मार्केट क्योंकि छोटे वाली सिस्टर आई है। तो हम सारे, मैं, वंशु, सब बच्चे मिलके मार्केट गए थे आज। कुछ बच्चों के लिए भी सामान लाना था, कुछ कल लेकर के आए थे और कुछ आज लेकर के आए थे। होता ना कि लड़कियां जब मायके आती हैं तो भैया कुछ न कुछ उन्हें देना मम्मी पापा का फर्ज बनता है। और फिर क्या कहते हैं, वो मम्मी पापा के पास ही आई थी, गांव में से मेरे पास 2 दिन के लिए आ रखी है। वो कल आई थी और कल या परसों चली जाएगी मेरे पास से। बाकी गांव में रहेगी मम्मी पापा के पास, फिर मैं चली जाऊंगी 1-2 दिन। बस ऐसे ही होता है बहनों के साथ में कि कभी खुद चले जाओ कभी वो आ जाओ। तो मैं मार्केट क्यों गई थी? मैं गई थी मार्केट इसलिए कि मुझे उसके लिए उसका सामान लेकर के आना था। कुछ कपड़े सामान वगैरह जो उसका ज़रूरी था वो लेकर के आई थी। सूट वगैरह तो बल्कि जो लेकर के आए थे वो हमने सिलने दे दिए। कुछ ब्लाउज था उसके, एक साड़ी का, वो सिलना दे दिया। तो बस यही चल रहा है, ये भागम भाग है। सुबह स्कूल और फिर शाम को दोपहर को खाना खाओ और फिर चले जाओ मार्केट। तो मैं क्या क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए, क्या शॉपिंग की, एक छोटी सी शॉपिंग दिखाती हूँ। मैं कुछ किचन का भी सामान लेकर के आई थी तो वो अपना सामान मैं बाद में दिखाऊंगी, जो उनका सामान लेकर के आई थी वो मैं दिखाती हूँ। ठंड हो रखी है बहुत सारी, इसलिए कैप भी है और काफ़ी हैवी सा स्वेटर है ये पहना हुआ है। तो चलिए पहले मैं अपनी चीज़ दिखाती हूँ। ये ग्लव्स लेकर के आई हूँ, सर्दी थी। ये वंशु के लिए लेकर के आई, अपने लिए लेकर के आई हूँ और ये लाई हूँ वंशु के लिए। ये 2 जोड़ी ग्लव्स लेकर के आई हूँ और खूब सारे मैं क्लचर लेकर के आई हूँ। देखिए, सारे क्लचर्स और रबर बैंड ख़त्म हो गए थे। जब भी कुछ लगाने बैठती थी रबर बैंड अक्सर बाल खुले ही रह जाते थे। और देखिए क्या हुआ है, क्या किया है बच्चों ने। एक ये लेकर के आई थी वैसलीन डीप मॉइस्चराइज़र, और देखिए आते ही बच्चों ने इसका क्या किया, कर दिया इसका कांड। और बच्चे कांड ना करे किसी सामान में, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये रिद्धिमा की भांजी है जो मेरी, एक क्लचर ये सिस्टर का, ये उसकी रबर बैंड है एक, और एक ये स्वेटर है उसका, उसे स्वेटर चाहिए था। हाँ बेटे, ये उसे स्वेटर चाहिए था तो एक ये स्वेटर है। सूट वगैरह मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, सूट वगैरह जो है वो सिलने चले गए, सूट भी सिलना चला गया और क्या कहते हैं वो भी चला गया, ब्लाउज भी सिलना। एक ये उसकी बेटी के लिए ग्लव्स, जब मैं वंशिका के लेके आई थी तो एक उसे भी चाहिए थे, वही दोनों बहनें एक जैसी। और एक लाई हूँ मैं रिद्धिमा के लिए, ये स्वेटर है, ये फुल काफ़ी सुंदर सी प्रिटी सी, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। एक है ये स्टॉल, काफ़ी बहुत बहुत
कोजी कोजी सा, बहुत सॉफ्ट है। एक लाई हूं ये, और एक ये वाला सूट है, ये वाला जो हम मार्केट से लेकर के आए हैं। ये वूलन है, ये विद प्लाजो है, और ये इसका प्लाजो है। और भी बहुत सारी शॉपिंग है। वही होता है ना, जो छोटा मोटा घर का सामान होता है, वही सारी चीजें हैं। कुछ ग्रॉसरी लेकर के आई हूँ वगैरह, ये सारी चीजें थी। तो अगर मैं दिखाने बैठूं तो आप लोगों के लिए इतना ही है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं दिखा नहीं सकती, इस पे आप लोगों के सामने शो नहीं कर सकती। शाम के अभी हुए हैं 7:30, और अभी खाना तो बना नहीं है, बनेगा। हो सका तो कंटिन्यू कर लूँगी आज ब्लॉग, नहीं तो फिर कल मिलती हूँ आपसे। चलिए, मिलती हूँ आपसे। मैं कुछ किचन का जो सामान लेकर के आई थी वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। मैंने सोचा चलिए, अभी थोड़ा शाम का समय हो गया है, शाम का 4:30 हो गए हैं, तो सोचा चलो दिखा देती हूँ। फिर इनको रख भी दूँगी मैं उठा करके, एक तरफ रख दिया था मैंने इनको सैनिटाइज करके। एक कोना बना रखा है, उस कोने में रख देती हूँ मैं। तो ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी लेकर के आई थी मैं। कॉफ़ी ये एक के साथ एक फ्री है, एक मैंने निकाल ली, एक मैं रख दूँगी उठा के। सर्फ एक्सेल, इसके मैं लाती हूँ अपनी जो शॉपिंग करती हूँ ग्रोसरी की, वो मैं 2 पार्ट में करती हूँ। एक पार्ट में मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है फिर। अब मैं करती हूँ 1 महीने में लेकर के आती हूँ दालें वगैरह, और 1 महीना में लेकर के आती हूँ अपनी ये सारी किचन, यानी कि अपना सर्फ साबुन जो सफाई से रिलेटेड है, और जो एक्स्ट्रा सामान होता है, यानी कि दालों से अलग। चावल मेरे एक बार आ जाते हैं, तेल मेरा एक बार आ जाती है, चीनी एक बार आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैं एक बार इकट्ठी लेकर के आती हूँ। 1 साल के लिए मैं बीच में इन चीज़ों को लेकर नहीं आती। तो फिर बचता मेरा क्या है, मेरा बचता है सर्फ साबुन हार्पिक वगैरह ये, और पेस्ट वगैरह। और 1 मंथ में लेकर के आती हूँ मैं अपना, 2 मंथ का एक बार लेकर के आती हूँ, हर मंथ नहीं लेकर के आती। एक बार लाती हूँ दालें, और एक बार लेके आती हूँ ये वाला सामान जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2 महीने में एक बार दाल आएगी, और 2 महीने में फिर एक बार ये सामान आएगा। तो मैं लाई हूँ सर्फ एक्सेल। ये सर्फ एक्सेल के 4 पैकेट है। जो बच जाएगा फिर नेक्स्ट मंथ उसी तरीके से कम हो जाता है मेरा। ये लाई थी मैं हार्पिक, और ये बोतल मैंने आपको दिखा दी कॉफ़ी की, ये एक के साथ एक फ्री थी। रिवाइव लेकर के आई थी, और सैवलॉन लेकर के आई थी। ये 2 पैकेट ये हैं सैवलॉन के, और ये 2 मेरे पास हैं डव के। ये 2 मैं डव लेकर के आई हूँ, चल जाएगा आराम से 2 महीने सारी चीज़ें। और ये 4 मैं सर्फ एक्सेल की ये लेकर के आई थी टिक्की, और 4 किलो की ये लेकर के आई थी 4। तो ये आराम से सर्फ तो बल्कि मेरा चल जाएगा 3 महीने, और ये टिक्की सहित इनके। और ये भी था विम, ये भी एक के साथ एक फ्री था, एक मैंने निकाल लिया क्योंकि ज़रूरत थी इसकी। एक ये लेकर के आई थी मैं टमाटो केचप की, और ये लेकर के आई थी जूना स्टील वूल वाला, क्योंकि ये मैं इकट्ठे ले आती हूँ, 4-5 चल जाते हैं। 2 महीने क्या, ये तो कई महीने निकाल देते हैं, जब ज़रूरत होती है बीच में ख़त्म होते हैं तो तब ले आती हूँ। तो बस यही थी ग्रोसरी की तो शॉपिंग। दालें वगैरह ऑलरेडी है, सब कुछ नहीं है, बस सब्जी वगैरह ये चीज़ें लाई थी। तो चलिए बस कर लेते हैं अब और काम। पहले चाय पीती हूँ फटाफट से।
और इधर मैं किचन में आ गई थी। ये थर्सडे का व्लॉग है और इस दिन मैंने बनाई थी चटनी और हमने बनाई थी मिस्सी रोटी और आलू गाजर टमाटर की सब्जी थी। तो इधर चटनी बना दी थी, मैंने तैयार कर दी थी। इधर वंशिका ने आटा बना दिया था तब तक, और बस बनाते हैं आटा, फिर बनाएंगे रोटी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आज है थर्सडे और वंशु बना रही थी आटा और मैं आई हूँ अभी पूजा करके। मिस्सा आटा बनता है थर्सडे वाले दिन, और वैसे भी सर्दी में मिस्सी रोटी जो होती है वो अच्छी लगती है। मिस्सी रोटी हुई, मक्का की रोटी हुई, बाजरे की, या कोई भी मल्टीग्रेन ही आटा क्यों ना हो, वो थोड़ा अच्छा लगता है जो कड़क से वाली रोटी होती है। और बस फिर आ गए थे रोटी बनाने के लिए। रोटी सेक लूँगी फटाफट से, फिर खाना खाएंगे। और थर्सडे है तो मेरा तो व्रत रहता है, इसीलिए मिस्सी रोटी बनती है थर्सडे वाले दिन। तो चलिए बनाते हैं रोटी और फिर इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ और इस व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक का स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।